नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री ने की समीक्षा। कलेक्टरों को दिए स्थिति के अनुसार पाबंदी लगाने के अधिकार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए हुई लगभग 16 लाख जांचें। 15 लाख से ज्यादा पाए गए नेगेटिव। कल 1145 नए मामले मिले। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर। प्रदेश से भी भेजी जा रही है विभिन्न सामग्री। और दौसा, अलवर, भरतपुर और करौली जिलों के कई भागों में आज हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। कल पाली और जालोर जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जिन जिलों में कोरोना के पॉजिटिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं वहां जिला कलेक्टर आवश्यकता अनुसार सीमित क्षेत्र में लॉकडाउन, रात का कर्फ्यू और कंटेनमेंट सहित अन्य पाबंदियां लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन खुलने के बाद लोगों में कोरोना के प्रति सतर्कता में कमी आई है। साथ ही आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों, परिवहन और अन्य आवागमन के दौरान लापरवाही के कारण तेजी से मामले बढ़े हैं। ऐसे में कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना जरूरी है। श्री गहलोत कल मुख्यमंत्री निवास पर कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोग हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरते। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों का संचालन आवश्यक है, लेकिन वहां हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित कराई जाए। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश के विभिन्न जिलों में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन अपने अपने अनुसार निर्णय ले रहा है। इसी कड़ी में सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से नई व्यवस्था आज से शुरू कर दी गई है। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाने के लिए आज से बाजारों को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही खोला जाएगा। प्रत्येक रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। सभी बाजार पूरी तरह बंद रहेंगे और लोगों को घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। जिले में बढ़ते संक्रमण के बाद जिला कलेक्टर ने व्यापारी और सामाजिक संगठनों तथा धर्म गुरुओं के साथ हुई बैठक में प्राप्त सुझावों के आधार पर यह कदम उठाया है। जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 254 पर पहुँच गया है। 143 रोगी पूरी तरह से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जबकि 99 एक्टिव केस है। 12 लोगों की संक्रमण से भी मौत हुई है। जिले में 16,399 सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 15,554 की रिपोर्ट नेगेटिव है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए लगभग 16 लाख जांचें की जा चुकी है। इनमें से 15,38,000 से ज्यादा केस नेगेटिव पाए गए हैं। वहीं 45,555 में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राहत की बात यह है कि इनमें से 32,051 लोग स्वस्थ हो गए हैं। कल भी राज्य में पिछले एक हफ्ते से मिल रहे नए मामलों की तरह ही 1145 पॉजिटिव केस सामने आए। सबसे ज्यादा 141 मरीजों की पुष्टि अलवर और जोधपुर में हुई है। चिकित्सा विभाग के अनुसार कोटा में 130, जयपुर में 124, सीकर में 84, नागौर में 78, बूंदी में 70, बाड़मेर में 65, अजमेर में 52, बीकानेर में 38, भरतपुर में 35, उदयपुर में 31, सवाईमाधोपुर में 30, चित्तौड़गढ़ में 25, टोंक में 19, भीलवाड़ा में 15, प्रतापगढ़ में 9, झुंझुनू में 8, झालावाड़ में 7, जैसलमेर में 6, दौसा और सिरोही में 5-5, करौली में 3, हनुमानगढ़ में 2, धौलपुर और राजसमंद में 1-1 और सीमा सुरक्षा बल के 20 जवानों में भी संक्रमण मिला है। प्रदेश में इस बीमारी से अब तक 719 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पुलवामा जिले के पंपोर इलाके की केसर बेहतरीन किस्म की मानी जाती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कश्मीर घाटी में उगाई जाने वाली केसर के लिए जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किया है। उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा है कि ये कश्मीर घाटी में उगने वाली केसर को प्रमाण पत्र के साथ विश्व मानचित्र पर लाने की दिशा में प्रमुख कदम है। जीआई टैग मिल जाने के बाद निर्यात बाजार में
कश्मीर की केसर का महत्व बढ़ जाएगा और इससे किसान अपनी उपज के लिए बेहतर दाम भी हासिल कर सकेंगे। इसी महीने अत्याधुनिक मसाला पार्क का कार्य पूरा होने और इसके उद्घाटन से कश्मीर में केसर उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर हैं। भूमि पूजन से पहले जारी 3 दिन के अनुष्ठानों के दूसरे दिन 6 घंटे का विशेष राम रचा अनुष्ठान आज आयोजित किया जाएगा। भूमि पूजन समारोह कल होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। उनके साथ देश भर से और नेपाल से अनेक धार्मिक संगठनों के प्रमुखों और संतों के भी समारोह में हिस्सा लेने की संभावना है। इधर प्रदेश के सभी अंचलों से भूमि पूजन के लिए धार्मिक स्थानों से पत्थर, मिट्टी और जल के साथ ही चांदी की ईंट भी नींव में लगाने के लिए अयोध्या भेजी जा रही है। 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से संबंधित श्रृंखला में आज का विशेष प्रसारण ग्रामीण विकास से संबंधित है। सरकार ग्रामीण विकास, विशेषकर इन क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए बड़े लक्ष्यों पर काम कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी कम करना और गांवों को आत्मनिर्भर बनाना है। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ किया था। इसके अंतर्गत 2022 तक प्रत्येक नागरिक को अपना मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से एक दृष्टि पत्र तैयार किया है, जिसमें गरीबी दूर करने की व्यापक रूपरेखा तैयार की गई है। गांव के प्रत्येक निवासी को आवश्यक मदद उपलब्ध कराने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। इन उपायों से पिछले 6 वर्षों में ग्रामीण विकास की गति तेज हुई है और वैश्विक महामारी के कठिन दौर में भी कृषि उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टिड्डी दलों के प्रकोप को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश में बड़े पैमाने पर इस साल टिड्डियों का प्रकोप कई दशकों के बाद देखा गया है और सीमा पार से लगातार टिड्डी दलों का राज्य में प्रवेश हो रहा है। ऐसे में फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने टिड्डियों की रोकथाम के लिए पहली बार ड्रोन और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शुरू किया, जिससे राज्य के कई जिलों में इन पर प्रभावी नियंत्रण किया गया है। 30 साल पहले मैंने देखा था जब जैसलमेर बाढ़ में टिड्डी आई थी 91-92 के अंदर। उसके बाद में अब आई है। टिड्डी का प्रकोप इस बार बहुत भयंकर है। राजस्थान के करीब 33 जिलों में से 2-3 जिले बचे होंगे। सब जगह अटैक हो रहा है। फसलें बर्बाद हो रही है। अधिकांश राज्यों में पहुंच चुका है देश के अंदर, जो बहुत मेरे ख्याल से किसी को याद भी नहीं होगा कब से ये पूरे देश में पहुंचे होगी। टिड्डी मुझे नहीं मालूम, ना किसी को मालूम हो। ऐसे प्रकोप को मैंने प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट की है, इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करो। कोटा संभाग के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघिन MT2 की मृत्यु हो गई है। कल बाघिन का शव मिला। बाघिन के पेट और गर्दन पर घाव मिले हैं। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक इन घावों के सदमे से ही बाघिन की जान गई है। गौरतलब है कि इस बाघिन ने कुछ दिनों पहले ही 2 शावकों को जन्म दिया था। भारतीय सूचना सेवा के 1986 बैच के अधिकारी जयदेव भटनागर ने आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले वे प्रसार भारती में पश्चिम एशिया संवाददाता और पत्र सूचना कार्यालय में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं। श्री भटनागर ने पूर्व प्रधान महानिदेशक ईरा जोशी का स्थान ग्रहण किया है, जो पिछले महीने की 31 तारीख को सेवानिवृत्त हो गई। मौसम विभाग ने आज दौसा, अलवर, भरतपुर और करौली जिलों के कई भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने और ठंडी हवाएं चलने की संभावना जताई है। वहीं कल पाली और जालौर जिलों में भारी वर्षा होने की चेतावनी जारी की गई है। इस बीच कल कई स्थानों पर अच्छी बरसात हुई है। मानसूनी गतिविधियों ने जोर पकड़ा और राजधानी जयपुर में सुबह मूसलाधार बारिश हुई, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया। भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ जिलों में भी अच्छी बारिश हुई। और अब आकाशवाणी जयपुर की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है। कलेक्टरों को स्थिति के अनुसार पाबंदी लगाने के अधिकार दिए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए लगभग 16 लाख जांचें हुई हैं। 15 लाख से ज्यादा नेगेटिव पाए गए हैं। कल 1145 नए मामले मिले हैं। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर है। प्रदेश से भी विभिन्न सामग्री भेजी जा रही है। और दौसा, अलवर, भरतपुर और करौली जिलों के कई भागों में आज हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। कल पाली और जालौर जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी
की गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।